हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस। किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस निकालना चाहें तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि डाइवर्जेंस होता क्या है। किसी भी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है कि जो भी फ्लक्स है उस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना फ्लक्स डाइवर्ज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम से। तो फ्लक्स तो हमको पता है कि फ्लक्स क्या चीज़ होता है, लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं पर यूनिट एरिया वो कहलाता है हमारा फ्लक्स। वो अगर पर यूनिट वॉल्यूम से डाइवर्ज आउट होता है यानी निकलता है तो फिर वो कहलाता है डाइवर्जेंस। जैसे किसी वेक्टर फील्ड ए का अगर हमको डाइवर्जेंस निकालना है तो उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए। डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो होता है फ्लक्स के बराबर। तो डाइवर्जेंस इज इक्वल्स टू डेल डॉट ए से हम डिनोट करते हैं डेल, जहाँ पर हमको पता है डेल इज इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। और ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। सो डेल dot A will be equal to I cap del by del x plus j cap del by del y plus k cap del by del z into I cap ax plus j cap ay plus k cap az, which will be equal to del ax upon del x plus del ay upon del y plus del az upon del z। तो कुछ इस तरीके से हम डाइवर्जेंस ए को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस अगर आपको निकालना है, वेक्टर फील्ड का वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस किसके टर्म्स में निकालना है, अगर आप कार्टेशियन कंपोनेंट्स के फॉर्म पे निकालना चाहें तो फिर उसके लिए सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा एक पैरेललोपाइड। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कि कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीन एक्सिस हो गए हमारे, दिस इज़ एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड एक्सिस। अब यहाँ पे एक पैरेललोपाइड बनाते हैं हम सिंपली। कुछ इस तरीके से एक पैरेललोपाइड बनाना है और इसके एजेस को नाम दे देते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी, यहाँ से शुरू करते हैं ई एफ जी एंड ये हो गया आपका एच। ये जो साइड्स हैं ये हो जाएंगे डी एक्स एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला हो जाएगा आपका डी वाई, वैसे ही जेड एक्सिस वाला ये वाला हो जाएगा आपका डी जेड। अब यहाँ पर हमको निकालना है डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड ए का। किसका डाइवर्जेंस निकालना है, वेक्टर फील्ड ए का निकालना है हमको डाइवर्जेंस। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये लेंथ हमने ले लिया डी एक्स डी वाई डी जेड और हमने एक पैरेललोपाइड लिया है ए बी सी डी एफ जी एच, जिसके एजेस जो हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में लेंथ डी एक्स डी वाई डी जेड दिए हुए हैं। अब वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड मान लेते हैं कि इस पैरेललोपाइड के सेंटर में वेक्टर फील्ड ए का जो कंपोनेंट है वो होगा ए एक्स ए वाई और ए जेड। ये तीन कंपोनेंट्स हैं। डाइवर्जेंस ए का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब इस पॉइंट पे ए है और कितना वो डाइवर्ज आउट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम उसको सबसे पहले तीन अलग अलग कंपोनेंट्स में, क्योंकि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिया हुआ है इसलिए तीन कंपोनेंट्स में हमने लिख दिया एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स, वाई के अलोंग वाई, जेड के अलोंग
ए जेड। अब जो वैल्यू ऑफ वेक्टर फील्ड ए है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेचुरल सी बात है, अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो फिर ए की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने से बढ़ेगी, नेगेटिव डायरेक्शन पे आप आओगे तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लेते हैं जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज जो है, क्योंकि हमने कहा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए एक्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या हो जाएगा आपका डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। वैसे ही ए वाई का अलोंग वाई एक्सिस आप लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू डेल ए वाई बाई डेल वाई, और उसी तरीके से आप ए जेड के लिए लेंगे तो फिर दैट विल बी रेट ऑफ इंक्रीज हम ले रहे हैं डेल ए जेड बाई डेल जेड सिंपली। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले रहे हैं एक्स कंपोनेंट डायग्राम। एक बार फिर से हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करें छोटा सा डायग्राम, बगैर डायग्राम के हमको ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी, इसीलिए फिर से हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमारा था ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ से समझते हैं एक्स कंपोनेंट जो है आपका वेक्टर ए का, एक्स कंपोनेंट कौन से फेस में, देखिए हम बात कर रहे हैं ए डी एच ई, ये वाले फेस की हम बात कर रहे हैं। तो इस फेस पे एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का आपको निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। ये हम क्यों ले रहे हैं डी एक्स बाई टू, हमने पहले ही कहा था ये जो एडजस्ट थे ये डी एक्स था, ये डी वाई था, ये ऊपर वाला डी वाई था आपका, और ये वाला डी जेड था। तो जब आपका वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ए डी एच ई, इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, निकालना है डाइवर्जेंस ए का, किस डायरेक्शन पे निकाल रहे हैं, ए डी एच ई डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कहाँ पर, यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं ए डी एच ई पर हम निकालने जा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, ए एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। अब वैसे ही अगर आप निकालोगे फेस, एक्स कंपोनेंट ही निकालेंगे वेक्टर ए का ऑफ ए, कहाँ पर निकालेंगे, अब हम निकाल रहे हैं बी सी जी एफ। तो बी सी जी एफ, देखिए बी सी जी एफ, तो ए इस तरफ जाएगा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो एक्स कंपोनेंट उसका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। अब फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए आप निकालेंगे, फ्लक्स ऑफ ए एंटरिंग ए डी एच ई। फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर फील्ड देखते हैं जो कि उस फेस के नॉर्मल है इनटू एरिया है, फ्लक्स में हमने ये चीज़ स्टडी की हुई है। तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, और इंटू हो जाएगा आपका डी वाई डी जेड। जब भी हमको फ्लक्स निकालना रहता है, मान लीजिए इस फेस पे हमको फ्लक्स निकालना है, तो हम फ्लक्स कैसे देखते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया जब हम देखते हैं, उस एरिया वेक्टर को हम कैसे लेते हैं, इससे बाहर की ओर लेते हैं, यानी नॉर्मल लेते हैं इस फेस से, तो उस हिसाब से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स इसीलिए हमने जब निकाला है तो यहाँ पे कंपोनेंट लिया है, ए डी एच ई पे निकालना था, तो ये कंपोनेंट हमने एक्स कंपोनेंट लिया है, इनटू हमने एरिया के कारण डी वाई डी जेड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फ्लक्स लीविंग, ये तो एंटर कर रहा था, फ्लक्स लीविंग बी सी जी एफ से निकल रहा था फ्लक्स हमारा, तो दिस विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू इंटू डी वाई डी जेड। तो एक्सेस फ्लक्स जो है आपका कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में आपका जो एक्सेस फ्लक्स है
उस एक्सेस फ्लक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 और साथ में डी वाई डी जेड माइनस करेंगे आप के दोनों वैल्यूज़ को, तो आपको एक्सेस फ्लक्स मिल जाएगा ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2 इंटू डी वाई डी जेड। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड। ये एक्सेस फ्लक्स मिल गया आपका कहाँ पर, एक्स डायरेक्शन में। अब इसी तरीके से आप निकालेंगे एक्सेस फ्लक्स वाई डायरेक्शन में। तो एक्सेस फ्लक्स वाई डायरेक्शन में सिमिलरली वाई डायरेक्शन के लिए आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू सिंपली डेल ए वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड। और z डायरेक्शन के लिए निकालेंगे तो विल बी इक्वल टू डेल ए जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जो टोटल फ्लक्स है आपका डाइवर्जिंग आउट वो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड इंटू dx dy dz. So this is equals to del dot a into dx dy dz which is equals to divergence a dx dy dz। बट dx dy dz आपका क्या है, वॉल्यूम है उस पैरेलल पाइप का जो आपने लिया हुआ है। तो डाइवर्जेंस ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई, टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइवर्जेंस ए इज इक्वल्स टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। दैट्स ऑल। अगर ये आपको कोई भी इसमें इस टॉपिक में डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। टिल देन बाय।